कैंप लगा था, मेरे सेशंस थे वहाँ पे। एक भाई आया, कहने लगा जी 15 साल से आम खा के नहीं देखा, और मेरा इतना फेवरेट था, इतना फेवरेट था, और बाई चांस वो आम का ही शिविर था। कमाल की बात देखिए आप, आम का ही जूस तो चलो नहीं बना पा रहे थे, सुबह शाम आम खाने थे 2 टाइम, और सुबह सुबह ग्रीन जूस पीना था। ठीक है, सिर्फ मोनो डाइट पे 9 दिन का शिविर था। वहाँ पे 2 बार शिविर लगता है, एक अंगूर का शिविर लगता है, 9 दिन सिर्फ अंगूर पे रहना होता है, अंगूर के जूस पे रहना होता है। फिर आम का शिविर लगता है, उसमें दोनों टाइम आम खाए जाते हैं और ग्रीन जूस देते हैं। तो वो डर रहा कि मुझे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, 600 मेरी शुगर है, 600 मेरी शुगर है। तो नरहरि जी है वहाँ पे, वो कहने लगे अरे भाई कुछ नहीं होगा, तू विश्वास रख, तू दवाई छोड़ और ये डाइट शुरू कर दे, एनिमा शुरू कर दे, ग्रीन जूस पी, जितने चाहे तू आम खा। एक एक दिन में 4-4 किलो खा जाता था और कुछ नहीं हुआ। 600 वाले शुगर वाले को कुछ नहीं हुआ, ये लाइव एग्जाम्पल मैंने देखा। डर जाते हैं हम वरना, है ना, कई चीजों से। जिसने बनाया है शरीर, उससे क्या डरना, थोड़ा उसके कांटेक्ट में आके तो देखो, ये आपको ठीक कर देंगे। थोड़ा सा धरती में चलो, थोड़ा सा सनलाइट लो, थोड़ा सा हवा ऐसे ले लो, आकाश तत्व को ऐसे ले लो, सूक्ष्म भी तो बनना है साथ में। सिर्फ बॉडी के साथ थोड़े सहारे जीना है, थोड़ा सूक्ष्म आत्मिक लेवल तक भी तो जाना है हमें। जब इन चीजों को समझेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, तो प्रकृति से ऊपर भी उठ पाएंगे। कोई भी चीज तभी तक आकर्षित करती है मुझे जब तक वो मुझे मिलती नहीं है। जिस पल मैं उसको प्राप्त कर लेता हूं, उसके बाद आकर्षण क्या होता है, उसका खत्म हो जाता है। अभी तक मैंने प्रकृति को पाया ही नहीं है, अभी तक तो मैंने प्रकृति के दूसरे रूप को पाया है, कभी आलू के पराठे के रूप में, कभी पूरी के रूप में, कभी किसी रूप में। उसको डायरेक्ट पाने की कोशिश करो। अब तभी तो आकर्षण है प्रकृति में, आलू के पराठे में आकर्षण है, पता नहीं किस किस चीज में हमारा आकर्षण अभी भी डूबा हुआ है। तभी हम योगी तपस्वी नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं ना। ईमानदारी से बताना, बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे। कई चीजें अभी भी आकर्षित करती हैं, क्योंकि जब तक उसको पा नहीं लोगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। पहले पाना होगा, फिर अपने आप आपका मन भर जाएगा कि इसको भी पा लिया, आप परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो कैसे पा सकते हैं प्रकृति को? उसके ओरिजिनल स्वरूप में जाकर। जैसे भगवान कहते हैं ना, मुझे कैसे पा सकते हो? ना पूजा से पा सकते हो, ना पाठ से पा सकते हो, ना मंत्र से पा सकते हो, ना माला से पा सकते हो। मुझे कैसे पा सकते हो? राजयोग से पा सकते हो। राजयोग माने क्या? कि डायरेक्ट जो उसका स्वरूप है, उसके स्वरूप को देखकर मैं अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें टिककर उससे बात करूं, तो मैं उसको पा लूंगी। लेकिन जब तक पूजा पाठ मंत्र सब करती रही, कथाएं चलती रही, मैं सिर्फ भटकती रही, मैंने उसको पाया नहीं। उसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश तो की, इसमें कोई डाउट नहीं है, महसूस होता है परमात्मा थोड़ा थोड़ा उन चीजों के थ्रू भी, लेकिन ओरिजिनल रूप को पाया नहीं। पाने का एक ही तरीका था, डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में। यही तो है तरीका भाई जी, मैं झूठ बोला क्या? अगले वाले भाई जी, ये बात है, ओके है? तो ऐसे ही ये प्रकृति अभी तक क्यों आकर्षित कर रही है मुझे? क्योंकि मैंने उसको उसके ओरिजिनल रूप में नहीं पाया। उसको पराठे के रूप में पाया है, और उसको पूरी के रूप में पाया है, पिज्जे के रूप में पाया है, इसीलिए मैं उसको ओरिजिनल रूप से पा नहीं पाई। ये तो सिर्फ थोड़े से तरीके थे। आज हम अब उसको डायरेक्ट पाने की कोशिश करेंगे। प्रकृति को पाना मैंने क्या? आकाश को पाना। थोड़ी फास्टिंग कर ली, हवा तत्व के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना, सनलाइट के कांटेक्ट में, नंगे पैर थोड़ा सा धरती में चलना। जैसे जैसे उसको पाते चले जाओगे ना, आप उपराम होते चले जाओगे उस प्रकृति से, आप ऊपर उठते चले जाओगे। आपकी स्थिति कौन सी बनती चली जाएगी? जिसके लिए आप तरस रहे हैं। सब यहाँ पे जितने भी साधक बैठे हैं, जिसके लिए आप रात दिन योग 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 करना है, ये करना है, वो करना कुरना कुछ नहीं होता माइंड से। करना तो पराठे ही खाने होते हैं, है ना। कई बार हम सोचते बहुत हैं, लेकिन उसका हम आधा क्या 10% भी नहीं करते हैं। लेकिन जो रियल चीज है उससे एक बार जुड़कर देखिए, तो प्रकृति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आइए। जो प्रकृति बनाकर दे रही है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया भोजन खाकर देखिए, आप धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। और परमात्मा की तो चलो हम राजयोग मेडिटेशन से भी कर लेते हैं, खुद की प्राप्ति कर लोगे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो गई है? भगवान को तो फिर भी पा लिया है हमने, पा लिया है कि नहीं? लेकिन अभी तक खुद को पा नहीं पाए हैं।
कितनी देर आत्मिक स्थिति में रहते हैं बताना एक बार, कितनी देर सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कितनी देर? जब भी सोल कॉन्शियसनेस आती है बस भगवान के साथ ही आती है। शिव बाबा जुड़ जाता है तो सोल कॉन्शियसनेस आ जाती है, जब तक वो नहीं जुड़ता मेरी सोल कॉन्शियसनेस गायब है। क्यों? क्यों मैं आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक पा रही हूं? क्योंकि किसी भी चीज से ओरिजिनली कनेक्टेड नहीं हूं। हर चीज में आकर्षण है अभी तक। जब तक इस देह में आकर्षण है, पांचों तत्वों में आकर्षण है, तब तक मैं उसको अपने आप को नहीं पा पाऊंगी। भगवान को तो फिर भी पा लेती हूँ क्योंकि वो दया करता है, वो मेरे ऊपर कुर्बान होता है तो मैं पा लेती हूँ उसको। थोड़ी देर के लिए योग में वो अपने दर्शन देके चला जाता है, थोड़ी सी मिठास फीलिंग देके चला जाता है, लेकिन रहना किसके साथ है? 24 घंटे। भगवान के साथ तो हम 24 घंटे रह ही नहीं सकते। वो कैसे मेरी सोल कॉन्शियसनेस वाली स्थिति को मेंटेन करके रखेगा? पॉसिबल है? 24 घंटे किसके साथ रहना है बताना? किसके साथ रहना है 24 घंटे? हैं जी? डाउट है क्या इसमें? आवाज नहीं आई। 24 घंटे किसके साथ रहना है? हाँ, सीधा सा जवाब है, किसके साथ रहना है? खुद के साथ रहना है। और खुद की प्रैक्टिस जीरो है। हर चीज में आकर्षण है, इसलिए मैं सोल कॉन्शियस नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन देवी देवता तो सोल कॉन्शियस थे, इसीलिए तो वहां जनसंख्या कितनी है? इसलिए जनसंख्या कितनी है वहां? 9 लाख है। क्यों 9 लाख है? क्योंकि जो जो आत्माएं सोल कॉन्शियस होती चली जाएंगी वो सतयुग में 9 लाख में आती चली जाएंगी। तो बीमारियों का कारण समझ आया? अब इसको हम जोड़ते हैं मन से। मन के लिए क्यों जरूरी है? आत्मा की स्थिति बनाए रखने के लिए नेचर मेड फूड क्यों जरूरी है? 2 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तरफ पिज्जा बन रहा है, एक तरफ आम का फल लग रहा है। एक पेड़ बड़ा हुआ, उस पर छोटे छोटे आम लगे, उसके बाद धीरे धीरे वो पकना शुरू होते हैं। इधर पिज्जे का बेस 6 महीने पुराना बेस आया है, ठीक है? मैदे का बेस ही बोलते हैं ना उसको। 6 महीने पुराना मैदे का बेस है यहाँ पे। उसके ऊपर वो जो बनाने वाला है उसके अंदर उसकी पत्नी के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी है, ठीक है? और मैंने ऑर्डर दे दिया पिज्जा का, तो वो तुरंत उसी स्थिति में उस पिज्जा को बना रहा है। साथ में जल्दी जल्दी उसमें सब्जियां डालता है और फटाफट वो ओवन में या जहां भी जिस भी उसमें इंस्ट्रूमेंट में वो बनता है डालता है, और 15 मिनट का रिकॉर्ड बना दिया है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार प्रोसेस देखिएगा। क्यों हम इतने हलचल में हैं? क्यों इतने बेचैन हैं? क्यों इतनी तड़प है हमारे अंदर? कितने मिनट की प्रोसेस थी वो? 15 मिनट की। क्या क्या लेके आया पिज्जा? एक बार सब स्टैंड अप हो जाएंगे, एक बार खड़े हो जाएंगे। काफी देर से बैठे हैं तो शायद थोड़ा सा सुस्त हो गए होंगे। थोड़ा सा तालियां बजा लीजिए अपने लिए। और इन तालियों के शोर में खड़े खड़े 30 सेकंड के लिए शिव बाबा से कनेक्ट हो जाइए। बैठ जाइए। एक्टिव हो गए? बाबा से एनर्जी मिली? चलो फिर से पिज्जा पे आ जाते हैं। आधे जनों की तो लाल पड़ चुकी होगी, है ना? मुंह में लार आई? नहीं आई? चलो छोड़ चुके हैं इसलिए नहीं आई। पीछे वालों को आ गई, है ना? तनुज भाई आई क्या? नहीं आई, ठीक है। तो यानी कि एक साइड पिज्जा बना है 15 मिनट। देखिए हमारे ब्रह्मा कुमारी में आज दीदी वहां पे समझा रहे थे, वो भोग लगा रहे थे अपने जिस भी गुरु जी को मानते हैं या देवी देवता को मानते हैं, जहाँ आज हम दिन में गए थे। दीदी बोले ये भोग बाहर से बन के आया है, खुद बनाया? क्योंकि दीदियाँ जो हमारे सेंटर्स पे बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं, वो भोग जो आप खाते हो ना, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ बना हुआ होता है वो भोग। उसमें प्यार डाला हुआ होता है दीदियों ने, उसमें आत्मा की स्थिति डाली हुई होती है, तभी आप इतने साल यहाँ कनेक्टेड रह पाते हो। अगर वो भोग ना मिले ना, कनेक्टेड नहीं रह पाओगे। तो पिज्जा में क्या आया? उसकी मन की स्थिति गड़बड़ थी, लड़के की क्रोध, नफरत, चिड़चिड़ापन आया। क्योंकि सबसे ज्यादा एब्जॉर्बिंग पावर होती है फूड में, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। वाइब्रेशन कैसी थी? नेगेटिव। नेगेटिव एब्जॉर्ब की पिज्जा ने। साथ में क्या थी?
हलचल हड़बड़ी, 15 मिनट में देना है, लेट नहीं होना वरना तो पेनल्टी लग जाएगी। ऐसा ही तो होता है, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फटाफट फटाफट हलचल बेचैनी, जल्दी जल्दी भागो जल्दी, यानी कि जल्दी जल्दी, और फिर जल्दी जल्दी गया और पेट में जाके क्या किया उसने, जल्दी 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 जल्दी, यानी कि हलचल मचा दी। और जब सिंहासन हिलता तो जल्दी जल्दी सबसे पहले राजा गिरता है, ऐसे ही तो होता है। सिंहासन हिल गया राजा का, ये मेरा सिंहासन है, उस पर बैठा राजा, आत्मा कितनी देर टिक पाएगी, कितनी देर टिक पाएगी, गिरेगी कि नहीं? तो इसलिए मैं तुरंत डाउन चली जाती हूँ। कोई आत्मिक स्थिति नहीं, कोई शिव बाबा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है बस लाइफ चल रही है। आज है ना आलस सा आ रहा, सो जाता हूँ, फिर ये स्थिति होती है। अब इधर देखते हैं माइंड और गट का कनेक्शन। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो माइंड और गट कैसे कनेक्टेड होते हैं इस पर फुल क्लास देनी है मैंने आपको, कि माइंड और गट कैसे कनेक्टेड होते हैं, क्यों बीमारियों का कारण बन गया है सब। इधर बन रहा है जी, क्या बन रहा था इधर, आम बन रहा था। उस पेड़ ने कितना सहन किया होगा, जैसे हमारी बड़ी बड़ी दीदियों ने सहन किया इतने बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के लिए। हम तो छोटी सी बात में नाराज हो जाते हैं, है ना। इन्होंने क्या कुछ किया होगा इस सेंटर को बनाने के लिए। एक आम के पेड़ को फल लगाने के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ा है जी। पिज्जा को बनाने में कितनी मिनट लगी थी, 15 मिनट में पेट में आ गया था। एक आम का पेड़ बनने में कितने साल लगे, 3 साल। तो उसने कितनी आंधियां, कितने तूफान, कितनी बारिश, कितनी तेज धूप, जून की धूप, कितनी सर्दी उस आम ने सहन की है। तो उस आम के पेड़ में क्या आ गई, क्या आ गई, सहन शक्ति। ठीक है, फिर वो छोटा सा आम लगा, उसको भी 6 महीने लग जाते होंगे पकने में। तो धीरे धीरे फिर भी आंधी तूफान सब कुछ आए, कड़ाके की धूप भी पड़ी उसके ऊपर, वो बर्दाश्त करता चला गया। किसी की नजर गई उसके ऊपर, इसका कच्चे का ही आम बना लेता हूँ, आम का अचार बना लेता हूँ। ऐसे ही गई कि नहीं उसके ऊपर नजर, कच्चे का ही आम का अचार बना लेता हूँ। वो जैसे तैसे करके बचने की कोशिश करता है। कई लोग उसको काट देते हैं, कोई दया कर जाते हैं, नहीं रहने देता हूँ, इस बार अचार नहीं खाएंगे, इस बार आम ही खाएंगे पके। तो वो बच गया उन नजरों से। फिर से उसमें क्या आई, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं बच सकता हूँ। देखिए आम में क्या क्या होता है। फिर क्या हुआ, उस आम में चांद की शीतलता डली। कितने दिन, 6 महीने लगातार चांद की शीतलता, पेशेंस, प्रेम कि वो पकेगा तो फल देगा, मीठा लगेगा मुझे। लोगों की इच्छा उसके साथ जुड़ी हुई थी, मिठास जुड़ा हुआ था। तो ऐसा आम मेरी प्लेट पे आता है और मैं उसको कंज्यूम कर लेती हूँ। तो इस शरीर के लिए तो 5 तत्वों का बैलेंस तो आया ही आया, परफेक्ट प्रोपोर्शन में, परफेक्ट रेशियो में आया ही आया। जितना जल, हवा, आकाश, अग्नि तत्व चाहिए था वो तो आया ही। और साथ में क्या आया, मन के लिए क्या आया, पेशेंस, सहन शक्ति आई कि किसी भी कंडीशन में मैं खड़ी होंगी तो जो आम ने मुझे सिखाया है, मेरी स्थिति बनाई है, मैं सहनशील बनकर रहूंगी। सहनशील ही क्या बनते हैं पोली बहन, बाबा क्या कहते हैं, सहनशील ही सहनसा बनते हैं। तो ऐसे ही साम्राज्य नहीं स्थापित होता है, सहनशीलता के साथ साम्राज्य स्थापित होता है। फिर क्या आया था उसमें, प्रेम, शीतलता। और जैसे ही मैंने खाया, मेरा गट ब्रेन क्या कहता है, गट भी एक ब्रेन है, वाओ मजा आ गया, इतना शीतल हो जाता है। और एंडोक्राइन सेल बड़े सुंदर सुंदर केमिकल हार्मोन जनरेट करने लगती है। वैगस नर्व के थ्रू माइंड को मैसेज आता है और माइंड कहता है जो आया उस पर एक्ट करो, क्योंकि माइंड ही कंट्रोल करता है ना। वो कहता है शीतलता आई है आज, तो कहता है शीतलता वाले केमिकल्स जनरेट करो। फिर वो केमिकल जनरेट करता है। फिर माइंड के मेरे 86 बिलियन न्यूरॉन क्या करते हैं उस समय पे, वो भी कैसे केमिकल जनरेट करना शुरू कर देते हैं, स्टेबिलिटी के, पेशेंस के, आनंद के। यहाँ आया था पिज्जा, गट के पास गया, माइंड कहता क्या आया आज तेरे पास, वो कहता हलचल आई है, हड़बड़ी आई है, बेचैनी आई है। तो माइंड क्या ऑर्डर देता है, स्ट्रेस वाले, कॉन्स्टिपेशन वाले, एंजाइटी वाले केमिकल्स जनरेट करो, बीपी कर दो इसको, थायराइड कर दो। माइंड के तो ऑर्डर है और गट को मानने ही पड़ेंगे। तो क्या होगा, इधर बीपी शुगर आ रहा था और इधर सिर्फ शांति ही नहीं आई,
आपकी आत्मिक स्थिति बने कि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में जा रहे थे, क्योंकि जो यहाँ कंज्यूम कर रहे हो वो ओरिजिनल स्वरूप की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो। ये बदले हुए रूप को कंज्यूम कर रहे हो तो आप बदल जाते हो। जो आपकी ओरिजिनल स्थिति होती है शांति की होती है, प्रेम की होती है, तो नफरत गुस्सा बन जाता है, क्योंकि स्थिति बदली हुई, यानी कि आप ओरिजिनल रूप में नहीं रहे। आम खुद के साथ कनेक्टेड है। आम क्या है? खुद के साथ कनेक्टेड है। तो वो जैसे मेरे पास जाएगा, कैसी वाइब्रेशन लाया? खुद के कनेक्शन की, तो मैं भी क्या हो जाऊंगी? खुद के साथ कनेक्टेड हो जाऊंगी। एक और बात देख लेते हैं दोनों में। जब पीजो को हम फाड़ते हैं क्या दिखाता है? कितना स्टिकीनेस, कि मैं नहीं अलग हूंगा, मैं नहीं अलग हूंगा, बंधन दिखाता है। दिखाता है कि नहीं? जब पीजे को एक दूसरे से अलग करते हैं तो बंधन दिखाता है कि मैं अलग होऊंगा ही नहीं, और खोने लगूंगा तो गिर जाऊंगा। उसपे से कभी शिमला मिर्च गिर जाती है, कभी पनीर गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और इधर आम एक स्लाइस काटो, बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ दिखता है। आम आजादी लेकर आता है। आम क्या लाता है? एक फ्रीडम की वाइब्रेशन लेकर आता है, और यहाँ पिज्जा बंधन की वाइब्रेशन लेकर आता है। तभी तो आत्मा बंध चुकी है, इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, हर चीज से बंधी हुई है। वो बंधन किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अनअवेयरनेस के साथ किए जा रहे हैं। जो करेंगे, इनपुट डालेंगे, वही तो आउटपुट आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, या मजाक लग रहा है? आपको ओरिजिनल लग रही है ये बातें? सच्चाई लग रही है? कभी चिंतन किया है ऐसी बातों पर? आज से करेंगे। वेरी गुड। तो जो पाइल्स हैं, जो भी कोई बीमारी है, बीपी है, शुगर है, तो क्या कर सकते हैं भाई जी? जो बॉडी में ऑलरेडी जमा हो चुका है, जैसे गंदा सा कमरा हो, आप इसमें पहले फल, वो फूल, बुक्के वगैरह लाकर रख दो, अच्छे लगेंगे गंदे कमरे में? क्या करना पड़ेगा? पहले सफाई करनी पड़ेगी। सफाई के बाद थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए इस शरीर में जो ऑलरेडी जम चुका है गंदगी, थोड़ा पहले उसकी सफाई कर लो। सफाई कैसे होगी? 2-3 महीने एनिमा करना होगा। एनिमा सिंपल पानी का करना होता है, नीचे से पानी ऊपर आंत में चढ़ाना होता है और उसको फ्लश आउट कर देना होता है। आपका पेट साफ, बिल्कुल साफ। फिर 3-4 घंटे की फास्टिंग। फास्टिंग से भी क्या होगा? डिटॉक्स होगी बॉडी। जैसे एनिमा से डिटॉक्स हुई, सफाई हुई, फिर फास्टिंग से सफाई, और फिर हवा तत्व यानी कि जो पत्तियों का जूस डाला उससे आपकी सफाई। जिसको सीरियसली बीमारी है ना, 3 स्टेप कर लेना रोज की रोज। 10वें दिन आपकी बीमारी नहीं मिलेगी आपको, गारंटीड बात है। क्योंकि महीने में लगभग 2-3 कैंप हमारे इसी के हो जाते हैं, और मैं लोगों के अनुभव सुनती हूँ ना, मैं पागल होने को हो जाती हूँ। मेरे तो कोई बीमारी थी नहीं, तो इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं खुद का, लेकिन लोग कहते हैं दीदी 10 दिन में 20 बीमारी चली गई, हाथ ऐसे मुड़े हुए स्ट्रेट हो गए, कमाल की बात है। इंसुलिन पे आ गया था इंसान, दवाइयां ही छोड़ दी, एकदम नॉर्मल जीवन जी रहा है। अब खुद दूसरों के लिए मोटिवेशन बनकर जी रहा है, दूसरों को जागरूक कर रहा है, सेवाधारी बन गया, इस समाज का समाज सेवक बन गया, सोशल वर्कर बन गया। और पहले क्या था? भीख की तरह मांगता रहता था, भिखारी। यहाँ से दवाई ले लेता हूँ, क्या पता यहाँ से ठीक हो जाऊँ, ये हो जाऊँ। अब वो डॉक्टर बना फिर रहा है। तो डॉक्टर बनना है या बीमार बनना है? कब बनेंगे? कब बनेंगे? आज जाके भी अप्लाई करके देख लेना। वैसे आज मैं नहीं अप्लाई करने वाली ये बात, क्योंकि हमारा खाना बना हुआ है, लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह से सिर्फ फ्रूट्स और नारियल पानी पिया हुआ है। एक टाइम ऐसा कर सकते हैं हम, कई बार हमसे बिना पके हुए खाने के रहा नहीं जाता, क्योंकि आदत बहुत हो चुकी है ना, आत्मा को क्रेविंग बहुत होती है, कभी नमक की, कभी मिर्ची की। तो ऐसे किया जा सकता है, 10 बजे तक फास्टिंग कीजिए, सुबह एनिमा करके 10-11 बजे तक फास्टिंग, उसके बाद ग्रीन जूस, फिर दिन में जितनी बार भूख लगे, कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी गाजर खा ली, कभी मूली, एज इट इज खाओ, पत्ते सहित खा लो। और शाम में एक टाइम जो आपकी पत्नी बना रही है, थोड़ी उसकी भी इज्जत रखनी पड़ेगी कि नहीं, वो खा लीजिए। शाम में एक टाइम पका हुआ खाना खा लीजिए। 80% बीमारी इससे भी भाग जाएंगी। मैं 100% की गारंटी नहीं लेती इस बात की, लेकिन 80% बीमारी इससे भी भाग जाएंगी।
लेकिन 100% ठीक करनी है तो 3 महीने तो ये पूरा पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लीट ठीक होना है। उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट ठीक होके फिर आप एक टाइम के भोजन पे आ सकते हैं। मुश्किल नहीं है, पता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, हल्के हल्के रहने लगते हैं, शरीर को टाइम मिल जाता है, आत्मा को टाइम मिल जाता है खुद के ऊपर काम करने का। अब ये शरीर आत्मा ही की तो एनर्जी यूज कर रहा है, हर काम में कर रहा है कि नहीं? सारी एनर्जी में भोजन पकाने में, भोजन पचाने में दे रही हूँ। नाश्ता पचाया, लंच का टाइम आ गया, फिर लंच पचा दिया बेचारे ने जैसे तैसे करके, फिर डिनर का टाइम, और फिर स्नैक्स तो रह ही गई, 2 टाइम का स्नैक्स भी। तो सारा दिन ये भोजन 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 पचाने में लगा हुआ है। ये कह रहा है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी में क्या कहते हैं, क्या स्लोगन है हमारा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कितना फील कर रहे हैं आत्मा को? भी जिसको आत्मा फील करना था उसको टाइम दिया। आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा एक्सपीरियंस है, आत्मा अनुभव है, आत्मा स्वरूप है। उसमें तभी टिक पाओगे जब उसके लिए एनर्जी बचेगी। एनर्जी तो सारी खाना पचाने में चली गई, इसलिए हम आत्मा आखिरी दम तक भी नहीं बन पाते। 10 साल मुरली सुनने के बाद भी कोई आत्मा नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब क्या है जी? क्या कह रहे हैं? अच्छा, अभी तक आत्मा नहीं बने हैं। हाँ वही, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी बचाते हैं, थोड़ा आत्मा बनते हैं, फिर से वो एनर्जी फूड पे चली जाती है। समझिए आप इस बात को, जो भी इस बॉडी में हो रहा है ना, सारी आत्मा की वजह से हो रहा है। अगर बॉडी में खुद में ताकत होती तो एक डेड बॉडी के हाथ भी हैं, पैर भी है, वो भी तो हिल डुल सकती थी कि नहीं? लेकिन जैसे उसमें से आत्मा निकल जाती, उसमें एनर्जी देने वाला कोई बचा नहीं, इसलिए वो डेड हो गई। तो इस बॉडी को ठीक रखने के लिए, ठीक है, जो प्रकृति बना रही है वो खाओ, मजे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कितने ही आम खा लो। मैं कई बार 10-10 आम, 5-5 आम इकट्ठे खा लेती हूँ बैठ के। एक दिन मैंने 12 किन्नू खा लिए। किसी के घर गई मैं, वो तीनों टाइम पका हुआ खाना खाती थी, भटिंडा की बात है। वो बोली कि दीदी आप है ना किन्नू खा लो। मैंने कहा मैं अभी अभी खा के आई हूँ। वो एक छील के बैठी। मैंने कहा आपका नाश्ता हो गया? बोली दीदी यही नहीं मेरे से खाया जा रहा। मैंने कहा, बोले कि दीदी आप क्या खा के आए? मैंने कहा 12 किन्नू खा के आई हूँ। वो है ना बेहोश होके गिरने वाली हो गई। बोली मुझसे पूरा दिन में 1 किन्नू नहीं खाया जाता है, आप 12 किन्नू खा के आए हो। ये सीरियस बात है। जब हम नेचुरल डाइट पे जाते हैं ना, वो हमारी खुद की डाइट है, वो हम खाते हैं तो सेटिस्फैक्शन आता है और वो बता देती है कितना खाना है। लेकिन वो स्टार्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ हवस की आदत हो चुकी है। आप समझ रहे हैं? 12 किन्नू भी कब खाए होंगे? जब स्टार्टिंग थी, क्योंकि यहाँ हवस की, लालच की, तड़प की आदत हो चुकी है। क्योंकि आलू के पराठे एक खाते हैं तो दूसरे का मन करता है, दूसरा खाते हैं तीसरे का मन करता है। यानी कि लालच की आदत है आत्मा को, तो वो आदत यहाँ नहीं अप्लाई करेगी, किन्नू पे अप्लाई नहीं करेगी वो आत्मा, क्योंकि संस्कार तो कैरी करती है ना आत्मा। लेकिन धीरे धीरे जब आत्मा अपनी चीज़ें खाने लगता है, ये बॉडी, ये प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, किन्नू, आम, संतरे, तो धीरे धीरे आपकी वो डाइट कम हो जाती है। अब थोड़े से में ही सेटिस्फाई हो जाते हो, बिल्कुल थोड़े से में, क्योंकि शरीर को चलने के लिए बहुत कम भोजन की जरूरत पड़ती है। डाउट है किसी को? तो इसको NDS कहते हैं, न्यू डाइट सिस्टम। आप YouTube पे भी सर्च करेंगे, बहुत सारी क्लासेज आएंगी। BK सुमन के नाम से सर्च करेंगे, BK सुमन दीदी के नाम से, तो मेरे चैनल्स ओपन हो जाएंगे। उसमें माइंड की प्रोग्रामिंग के भी क्लासेज होती हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, जैसे आज हमने तन की प्रोग्रामिंग सीखी ना, ऐसे मन की भी प्रोग्रामिंग होती है कुछ चीज़ें करने से। जैसे तन की प्रोग्रामिंग हो रही है, वैसे मन की भी प्रोग्रामिंग होती है। तो दोनों तरह की क्लासेज आपको मिल जाएंगी। BK सुमन दीदी के नाम से सर्च करेंगे तो NLP बोलते हैं उसको, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और ये जो मैंने अभी अभी समझाया उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू डाइट सिस्टम, NDS। सुबह एनिमा, फिर फास्टिंग, फिर ग्रीन जूस, जब भी भूख लगे खूब भर भर के फ्रूट्स खाओ, और रात में एक टाइम रात में खाना है। और खाना खा के बहुत ज़्यादा टहलना नहीं है, ऐसे समय पे खाना है कि थोड़ा रिलैक्स होके रह सको। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, खाना खाने के बाद लेट जाना है बस। फिर देखो आप कभी भी बीमारी ही नहीं पड़ोगे। एक समय का भोजन भी NDS की डाइट है,
कई बार, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा बीमारी है, मैं यही सलाह दूंगी 2 महीने 3 महीने के लिए कंप्लीट रो पे चले जाओ। रो ऐसे नहीं है, आप उसमें मूंगफली की चटनी बना सकते हो, मूंगफली भी तो रो होती है, आप उसमें नारियल की चटनी बना सकते हो, खजूर की चटनी बना के खा सकते हो, गुड़ यूज कर सकते हो, शक्कर यूज कर सकते हो। इस तरह से जब है ना, सेब को आप मूंगफली की चटनी और उसमें हरा धनिया वगैरह डाल के उसके साथ खाते हो ना, पेट इतना भर जाता है, ऐसा लगता है सब्जी रोटी खाई है। आप सब्जी में नमक ना डालो, कैसा लगेगा? वो सब्जी खाई जाएगी आपसे? तो आप किस लिए सब्जी खाते हो? नमक खाने के लिए सब्जी खाते हो। नेचुरल टेस्ट ही भूल गए हैं हम। तो उस चटनी में हल्का सा नमक डाल के वही सेटिस्फेक्शन आ जाता है जो सब्जी रोटी में आता है। और तरीका भी है, पालक के पत्ते होते हैं, पालक के पत्ते को रोटी समझकर और एक टाइम उबली हुई सब्जी, या मतलब जो प्रॉपर वैसे थोड़ा सा ऑयल डालकर सारी मिक्स करके सब्जी बना लो बड़े अच्छे से, और पालक के पत्ते के साथ खाओ। अनाज नहीं जाने देना, कहने का भाव ये है। फिर भी सब्जी एज इट इज नहीं खाई जाती, टेस्ट भी तो मांगती है ना ये जी। शाम के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो ऐसे कर सकते हैं, अनाज बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, पकी हुई सब्जी खा सकते हैं, पालक के पत्तों के साथ खा लो। या एक वो आते हैं ना छोटे छोटे समा के चावल, एक तो होते हैं चावल, एक होते हैं समा के चावल जो व्रत में खाते हैं, कभी कभार वो खा लिए जब चावल का जी करा तो कर सकते हैं। तो देखना आपकी बीमारियां कैसे गायब हो जाएंगी। भाई साहब करना, आप जो अभी तक नहीं बन पाए 27 साल से, आप 1 महीने में बन जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। एक बार करेंगे ना तो कहेंगे सच्ची दीदी मैं तो 50% अब सोल कॉन्शियस रहने लगा हूँ, क्योंकि जिससे जुड़ते हैं उसकी वाइब्रेशन जैसी होती है हम वैसे बन जाते हैं। आम की वाइब्रेशन खुद से जुड़ाव की है, खुद से जुड़ा हुआ है, वो खाऊंगी तो मैं खुद से जुड़ जाऊंगी। पिज़्ज़ा बेचारा खुद से ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो मुझे क्या खुद से जोड़ेगा? समझ पा रहे हैं? तो आज के बाद नाश्ते में थोड़ा अवेयरनेस के साथ, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल बंद कर दो, धीरे धीरे अपने घर में ऐसे संस्कार, ऐसे माहौल, इस तरह का रूटीन फिक्स करो कि सुबह सुबह बच्चों को कम से कम फ्रूट्स दे सको। आपको पराठे खाने ही हैं तो पहले एक बार फ्रूट डाल दो, पहला जो भोजन जाए पेट को वो तो हेल्दी जाए। 10-12 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, रात में 9 बजे खाया, सुबह तक 8 बजे तक, 9 बजे तक 12 घंटे की फास्टिंग होगी। उसके बाद पहला खाना फ्रूट्स दे दो, और उसके बाद आलू को पराठे का अगर बच्चे का मन कर भी रहा है तो आलू का पराठा दे दो 12 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास दे दो। धीरे धीरे उसकी भी आदत क्या हो जाएगी, उसके गट को आदत हो जाएगी फ्रूट खाने की। तो जब आप तीसरे चौथे दिन फ्रूट खिलाओगे ना उसको, वो मना नहीं करेगा। पहले दिन मना करेगा लेकिन फिर धीरे धीरे कर लेगा। बहन अमित भाई आपको ये डाइट फॉलो करनी है, कर लेंगे? घर पे कर सकते हैं। एनिमा इनके लिए मस्त है, 2 टाइम करना है इनको एनिमा, सुबह और दोपहर में। 15 दिन बाद ये ठीक हुए मिलेंगे आपको। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सुबह शाम में 2 टाइम एनिमा, 3-4 घंटे की फास्टिंग। नहीं रहा जाता कोई बात नहीं, तुरंत जूस बना के दे दो, ग्रीन जूस, हरी पत्तियाँ, और इसमें डाल के देख लेना यूट्यूब पे। मेरे को एक्चुअली रेसिपीज़ का ज़्यादा पता नहीं है, ना मैं रेसिपीज़ पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, एज इट इज उठाती हूँ और खा लेती हूँ। मैं तो नमक भी यूज़ नहीं करती हूँ मैक्सिमम। जो फ्रूट्स ही खाना हो गया उसमें नमक क्यों डालना? फिर भी किसी को नमक की आदत है तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। उसके बाद आप ग्रीन जूस दे दो, उसके बाद जब भी मांगे फ्रूट्स दो, खूब सारे फ्रूट्स इनको खिलाओ। एक टाइम खाना दे दो शाम में, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। कोई डाउट? तो आत्मा तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? कैसे पहुंचेंगे? पिज्जा खा के, आलू का पराठा खा के, आम खा के? किस किस ने कहा? जरा दिखाना एक बार। आम खा के, बस इतने से। इधर किसने कहा? अच्छा चलो ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। जो नहीं खाना ऐसे करेंगे, ठीक है, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। जो नहीं खाना उसको ऐसे करेंगे, और जो खाना है हाँ 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 ऐसे, मतलब एक्साइटमेंट दिखाना है ताकि ब्रेन को संकल्प चले जाए, ताकि उसकी प्रोग्रामिंग हो जाए कि ये मेरे लिए अच्छा है। पिज्जा नो, मतलब मुंह में दिखाना साथ में। पिज्जा मैंने नो, छी। आम माने यस, चेहरा भी दिखना चाहिए यस। अच्छा पूरी नो, अमरूद यस। देखो अभी प्रोग्रामिंग हो रही, आधी बीमारी यहीं से ठीक होके जाने वाली है आपकी। उसके बाद क्या होता है? चाउमीन नो,
केला, यस। और क्या होता है? बहुत ज्यादा सब्जी रोटी, नो। जब याद ना आए तो बहुत ज्यादा सब्जी रोटी, नो। सेब, अंगूर, यस, कर सकते हैं। जब सामने प्लेट कई लोग क्या करते हैं, यहाँ तो यस नो, फिर क्या हो जाता है, घर जाते ही ये यस नो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे पिज्जा आया यस, जैसे सेब आई नो। तो ये जो संकल्प यहाँ किया है, ये जो दृढ़ संकल्प, इसको अपने साथ रखना है। देखते ही प्लेट में ऐसे छी करके करना है, नो। और जब दिख जाए सेब, यस। यानी कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग साथ के साथ चलती रहेगी और आप एक दिन, 10 दिन के बाद, 11वें दिन के बाद परफेक्ट हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप आके फिर से मिल सकते हैं।